अस्सलाम वालेकुम। बाहर बहुत ही मज़े का मौसम और बहुत ही खूबसूरत बादल और बारिश। और मैंने जल्दी जल्दी से कैमरा उठाया कि आप लोगों को भी दिखाऊं कि कितना खूबसूरत मौसम हुआ है। और जहाँ इतना अच्छा मौसम हुआ है वहाँ पे बहुत सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा बारिश ने मसाइल भी पैदा किए हैं। लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं और अल्लाह पाक जहाँ जहाँ जो जो लोग तकलीफ़ में हैं, परेशान हैं बारिश की वजह से, अल्लाह पाक उन सब के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए और इस बारिश को सब के लिए बाइस रहमत बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों में से कितने लोग जो हैं वो मौत पे यकीन रखते हैं? मैं तो बहुत ज़्यादा रखती हूँ अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में मौज़ात देखे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग चाह रहे होते हैं कि कोई काम हो जाए और हमें उम्मीद नहीं नज़र आ रही होती कि ये काम कहाँ से होगा या कैसे हो जाएगा। लेकिन वो काम जो है वो ऐसे हो जाता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि ये काम इस तरीके से भी हो सकता है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ ये हो क्या रहा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि मेरी बेटी का बाहर की टॉप की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। तो उसकी वजह से जो है ना, हमारे एक फैमिली फ्रेंड उन्होंने ये उसके लिए बास्केट बनवा के भेजी, छोटे छोटे गिफ्ट पैक्स की। तो ये वही खोल रही है बैठ के और देख रही है। तो मैं बात कर रही थी मुआवज़ात की। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुआवज़ात देखे। मैंने अपनी ज़िंदगी से ये भी सीखा कि हम लोग जो हैं बहुत मौक़ों पे कोशिश कर रहे होते हैं किसी काम के होने की। हम चाह रहे होते हैं कि ये काम हो जाए और पूरी एफ़र्ट लगा देते हैं, लेकिन हम देख भी रहे होते हैं कि वो काम नहीं हो रहा, लेकिन हम पूरी एफ़र्ट लगाते हैं। और जब वो काम हो जाता है पूरी एफ़र्ट लगाने के बाद, तो भी हम यही देखते हैं कि उसमें बेहतरी नहीं होती हमारे लिए और हमने पूरी एफ़र्ट लगाई हुई होती है। बेशक अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कोई काम नहीं होता, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरा ज़ोर लगाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से बहुत से ऐसे काम होते हैं, ऐसी बातें होती हैं कि हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि ये हो जाए, अल्लाह पाक ये हो जाए, और उसके होने की कोई उम्मीद नहीं होती। लेकिन जब हम उस पे छोड़ देते हैं उस काम को, तो वो ऐसे हो जाता है हैरान कुन तरीके से, मतलब मुआवज़ा हो जाता है। आप हैरान हो जाते हैं कि ये काम हुआ कैसे? ये तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं नज़र आ रहा था। मैं अपने बच्चों से भी हमेशा कहती हूँ कि नामुमकिन लफ़्ज़ जो है ना, वो हमारे लिए है, हमारी डिक्शनरी में है। अल्लाह के यहाँ तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। नामुमकिन लफ़्ज़ तो अल्लाह के यहाँ नहीं है। तो वो तो सब कुछ करने पर कादिर है। तो इसीलिए हमें किसी भी मौके पे ज़िंदगी में परेशान नहीं होना चाहिए। मैंने अशफ़ाक़ अहमद साहब की बहुत ही प्यारी बात पढ़ी थी कि हम लोगों को अपनी परेशानियों की गठरी खुद उठाने का शौक़ होता है, तो हम वो अपने सर पे लादते रहते हैं उसका बोझ। और हम ये नहीं कि हम अपनी गठरी जो है परेशानियों वाली वो अल्लाह के हवाले कर दें। तो हम लोगों को बोझ उठाने की, परेशानियों की इतनी आदत हो जाती है कि हम उसको उठाते हैं और अपने ऊपर बोझ डालते रहते हैं, हालांकि अल्लाह ताला चाहता है कि हम उसके हवाले कर दें। तो हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी के कोई मसाइल हैं, कोई परेशानियां हैं, तो हम उसके हवाले कर दें और फिर रिलैक्स हो जाएं। लेकिन हम कहते तो हैं कि हमने अल्लाह पे छोड़ दिया, लेकिन क्या हम उस तरीके से छोड़ते हैं उसके ऊपर जैसे कि हक होता है? क्या वाकई जब हम कहते हैं कि हाँ हमने अल्लाह पे छोड़ दिया है, तो हम रिलैक्स हो जाते हैं उसके बाद कि अब हमने ये जो है अपने मसाइल अल्लाह ताला के हवाले कर दिए हैं कि वो हल करेगा, तो फिर हम रिलैक्स हो जाते हैं? तो हमें यकीन रखना चाहिए उसकी ज़ात पे और उस पे छोड़ना चाहिए, तो वो इस तरीके से हल करता है। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि वाकई वो ऐसे करता है काम को कि बंदा, अल्फाज नहीं होते आपके पास, ख़त्म हो जाते हैं कि ये हुआ कैसे। ये मैं आई थी ग्रॉसरी स्टोर और थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी।
बस घर की छोटी-मोटी चीज़ें जैसे दालें, पत्ती इस तरह की चीज़ें बस ख़त्म हुई हुई थी, वो जल्दी-जल्दी मैंने उठाई और बस मैं घर की तरफ भागी। लेकिन ये जो है कप्स मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन अभी मैंने लिए नहीं, लेकिन अच्छे लगे मुझे डेली रूटीन में यूज़ के लिए। इसके अलावा मुझे ऑयल्स पड़े हुए भी नज़र आए। तो मैं आपको पहले भी अपनी वीडियो में आई थिंक बता चुकी हूँ कि अकेला ऑयल मैं कभी भी नहीं लगाती। ऑयल जो है वो मैं अपने बालों में 3-4 किस्म के जो भी घर में अवेलेबल होते हैं ना, वही मैं ले लेती हूँ और उनको गर्म करती हूँ। आप भी अगर आपके बाल स्पेशली डैमेज्ड हैं, जैसे कि जल जाते हैं बाल या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, तो आप भी ऐसा ही किया कीजिए कि घर में ऑयल है आपके पास, कोकोनट है, ओलिव ऑयल है, आलमंड ऑयल है, आर्गन ऑयल है, किसी भी किस्म के ऑयल जो होते हैं जो बालों में लगाने वाले होते हैं वो आप ले लें। या अगर ऑयल अवेलेबल नहीं है तो आप कोई देसी घी ले लें, मलाई ले लें, उसके बीच में आप मेयोनीज़ डाल दें। कुछ लोग अंडा भी डालते हैं, लेकिन अगर आपने मेयोनीज़ डाल दिया तो अंडे की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मेयोनीज़ में जो है वो ऑलरेडी अंडा होता है, तो वो आप ऐड कर लें। कोई अच्छा सा हेयर मास्क या कंडीशनर वो बीच में ज़रूर शामिल किया कीजिए, और विटामिन ई के कैप्सूल डाल लें। कोई क्या चीज़ थी मेरे जहन से निकल गई है, एलोवेरा, अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा है तो वो डाल लें, अगर मार्केट वाला है तो वो डाल लें। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप ऐड करके अपने बालों में उनको गरम ज़रूर, ऑयल को गरम करके फिर आप अपने बालों को, एक टिप हमेशा याद रखें, बालों को गीला करके तो फिर आप अपने बालों में लगाएं और 20-25 मिनट, 30 मिनट, घंटा लगा रहने दें और उसके बाद वॉश करें। आपके बाल बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे होते जाएंगे वक्त के साथ। जी, अब मैंने सोचा कि थोड़ी-सी आपसे अपनी शॉपिंग भी शेयर कर लूँ। जैसा कि मौसम भी चेंज हो रहा है और सर्दी की तरफ हम आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रहे हैं, तो अभी ब्रांड्स तो कोई इतने वो नहीं हैं। मैं ज़्यादातर ये नहीं देखती हूँ कि ये कपड़ा जो है ये ब्रांड का है या लोकल मार्केट का है। कुछ भी अच्छा लगता है तो वो मैं ज़रूर ले लेती हूँ और उसको ज़रूर ट्राई करती हूँ। ये मरीना है। वैसे ज़्यादातर तो मेरा तजुर्बा ऐसा रहा है कि मैंने जब भी दुकानों से कपड़े लिए ना, वो ज़्यादा चले नहीं हैं मेरे, लेकिन इस दफ़ा फिर मैं लेके आई हूँ। मुझे प्रिंट्स भी अच्छे लग रहे थे और रेट भी सही थे और कपड़ा भी सही लग रहा था बज़ाहिर। तो अब पहनूँगी, सिलेंगे तो फिर पता चलेगा कि ये कैसा निकलता है, लेकिन अभी कपड़ा ये वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मैंने लिया था 3 पीस सूट, ये मरीना का है, प्रिंटेड शर्ट है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बहुत ही खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन बीच में। और ये उसने मुझे शॉल समेत जो है ना वो 3250 का दिया, तो उस हिसाब से मुझे ये अच्छा लगा, रीज़नेबल लगा मुझे, क्योंकि ब्रांड्स में भी अगर आप चले जाते हैं, पाकिस्तानी ब्रांड्स जो हैं उसमें भी अच्छा खासा रेट है कपड़ों का। तो ये मुझे मरीना का काफ़ी अच्छा कपड़ा और मज़बूत लगा। अब ये देखिए, ये श्रिंक किया हुआ है मैंने कपड़ा, और आप देखें कि रिंकल फ्री लग रहा है, कोई रिंकल्स नहीं आए और काफ़ी अच्छा लगा है मुझे ये कपड़ा। तो अब ये सिलवाऊंगी तो पता चलेगा कि ये क्या निकलता है, क्या इसकी शक्ल निकलती है। और ये इसकी ट्राउज़र है साथ, ये भी मरीना की ही है। और अभी मैं आपको इसकी शॉल भी दिखाती हूँ। तो अच्छी शॉल भी अच्छी थी, पश्मीना की जैसे होती हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये सूट। 3250 में मुझे रीज़नेबल लगा। ये इसकी शॉल है। इस तरीके से इसके बॉर्डर वगैरह बने हुए हैं और काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये। अच्छा, तो दूसरा सूट जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये दूसरा सूट मैंने लिया था, ये भी 3 पीस है और ये उसने मुझे 3 पीस 1500 का दिया है। ये भी मरीना है, ये मरीना की शॉल है। मुझे इसका कलर अच्छा लगा बहुत,
और ये इसका दुपट्टे का शॉल का प्रिंट है और ये नीचे शर्ट है इसकी, ये भी मरीना की ही है। और इसके बीच में आप देख रहे होंगे सेल्फ प्रिंट भी है, लाइंस हैं बीच में, अगर आप गौर से देखें तो ये भी मुझे काफ़ी रीज़नेबल लगा। 3 पीस 1500 में बहुत अच्छा लगा मुझे, तो फिर मैंने ले लिया। और ये इसकी ट्राउज़र है साथ बॉटल ग्रीन कलर की। तो अब ये सिल के पता चलेगा कि ये कैसा है, कितना चलता है ये कपड़ा, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मुझे काफ़ी अच्छा लगा। श्रिंक करने के बाद भी काफ़ी सही रहा है। तो चीज़ का सिलने के बाद ही अंदाज़ा होता है कि क्या चीज़ है और क्या नहीं है। और ये मैंने 2 पीस लिया, ये सूट पूरा ही मैंने प्रिंटेड लिया, यानी ट्राउज़र शर्ट प्रिंटेड, ये एक ही जैसी ली मैंने। ये मुझे 1000 का मिला ट्राउज़र शर्ट, और मैं किसी प्लेन शॉल के साथ जो है कंट्रास्ट में, जैसे मैरून शॉल होती है या इस तरह से, तो इसको बनवाया जा सकता है। तो मैं ये आपको इसलिए भी दिखा रही हूँ कि आपको भी कोई आइडिया शायद मिल जाए, क्योंकि 1000 में अगर कोई सूट अच्छा बन जाता है तो नथिंग लाइक दैट। ये भी मरीना ही है। और ये देखिए आप श्रिंक करके भी ना तो इनमें इतने रिंकल्स नहीं पड़ रहे, और बज़ाहिर तो बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो ये मैंने प्रिंट लिया था, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, इंग्लिश प्रिंट थे और काफ़ी रीज़नेबल भी। और एक मैंने ये लिया, ये मैंने बेटी के लिए लिया क्योंकि इसका प्रिंट जो है वो काफ़ी मुझे गर्ली गर्ली सा लगा, और ये इसके ऊपर लिपस्टिक्स बनी हुई हैं, मुझे अच्छा लगा काफ़ी प्रिंट। और मैंने सोचा कि उसके लिए कोई लॉन्ग फ्रॉक या मैक्सी बनवा लूँगी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इसका नाइट सूट उसके लिए बनवा लूँ, जो 2 पीस होता है ट्राउज़र शर्ट, क्योंकि नाइट सूट के भी इस तरह के प्रिंट्स होते हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं, और वो पहन भी लेती है इस तरह के। तो अब मैं यही सोच रही थी कि इसका ना कोई नाइट सूट उसके लिए बनवा लूँगी, तो वो शौक़ से पहन लेगी, क्योंकि कपड़ा भी काफ़ी सॉफ्ट है, मरीना है, सर्दियों में चलने वाला है। और एक ये मैंने शर्ट ली अपनी, ये भी मरीना ही है। आई थिंक इसको, वो जो मैंने आपको पहले कपड़ा दिखाया ना लाइन सेल्फ प्रिंट वाला जिसमें लाइंस थी, इसको कॉड्राई मरीना कह रहे थे वो। तो एक ये मैंने ली है शर्ट, अब देखूँगी कि इसको किस तरह से बनवाती हूँ। तो ये भी घर में आपके ब्लैक शॉल्स भी पड़ी होती हैं, ब्लैक ट्राउज़र्स भी पड़ी हुई होती हैं, तो आराम से मैंने प्रिंट मुझे काफ़ी अच्छा उठने वाला लगा। तो बात तो सारी मेरा ख़्याल है कि कपड़े के प्रिंट की होती है, और हम ब्रांड्स पे भी चले जाएं तो वो भी पसंद आए तो बंदा ले लेता है, लेकिन अगर आपको मेरा ख़्याल है सस्ते में भी कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसको भी ज़रूर ट्राई करना चाहिए। सस्ती चीज़ों में भी बहुत अच्छी चीज़ें निकल आती हैं और आपके बहुत अच्छे रीज़नेबल कपड़े बन जाते हैं। तो ये थी मेरी आज की शॉपिंग, और ये थी आज की वीडियो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।